तो आज 3 ऐसे पावरफुल तरीके के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे डेली मेंटल और इमोशनल ग्रोथ को बढ़ाता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम अपनी लाइफ में कितने मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, यह हमेशा अपने आप को अगले पल में ही अपॉर्चुनिटी को रिडीम करने का मौका देता है। इनफैक्ट नोबेल प्राइज विनर डेनियल कॉनमैन के अकॉर्डिंग हमारा दिमाग एक दिन में औसतन 20,000 मोमेंट को फील करता है। अल्टीमेटली बात यह है कि हम उन पलों को कैसे जीते हैं। तो इस वीडियो में 3 पावरफुल टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं, और अगर आप इन तीनों टेक्निक को अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आपको चैलेंजिंग सिचुएशन में बेहतर तरीके से डील करने में हेल्प करेगा। तो इनमें जो पहला है, लुकिंग एट द अदर साइड ऑफ द कॉइन, मतलब कि हमेशा सिक्के के एक पहलू का नहीं, कभी कभी दूसरे पहलू को भी देखना चाहिए। कोई सही या गलत नहीं है, सिर्फ यह है कि हम चीज़ों को कैसे सिलेक्ट या चूज करते हैं। इमोशन मन की अस्थायी स्थिति है, इसलिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे कौन सा थॉट्स यूजफुल है। इस प्रोसेस में सेल्फ अवेयरनेस एक मैजिक की है जो हमें सिखाता है कि कोई भी सिचुएशन में कैसे कदम वापस लेना है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी भी विशेष एक्टिविटी या काम के बारे में चिंतित, स्ट्रेस, तनावग्रस्त या फ्रस्ट्रेट महसूस कर रहे हैं तो कुछ पल के लिए ब्रेक लीजिए और खुद से क्वेश्चन कीजिए, यह घटना मुझे क्या सिखा सकती है या मुझे कैसे बेहतर बना सकता है। ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, जो मेरे साथ हो रहा है, उसमें मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। जब आप इस तरह के पावरफुल क्वेश्चन खुद से करते हैं तो इमोशन के अपने अंदर से एक अजीब सा फील करेंगे, और फिर देखिए किसी काम या किसी घटना के प्रति आपका जो भी विचार या थॉट्स या फिर धारणा है वो कैसे तुरंत बदलती है। इसलिए कभी कभी सिक्के के दूसरे पहलू से भी देखना चाहिए, क्या पता सोल्यूशन मिल जाए। कहने का मतलब है जब किसी प्रॉब्लम या समस्या में हो तो सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि दूसरे एंगल से भी देखना चाहिए, शायद हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूसरी एंगल से मिल जाए। दूसरा, लेट सेटिस्फैक्शन, देरी से संतुष्टि। कभी कभी हमें सिनेरियो का सामना करना पड़ता है या फिर जो हम डिसीजन लेते हैं शायद वो ऑप्शन आइडिया हो नहीं सकता, और हमें लॉन्ग टर्म में हासिल करने के लिए शॉर्ट टर्म में कुछ करने की आवश्यकता होती है। फिर भी जब हम ऐसे मोमेंट में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो ऐसा फील करते हैं मानो कंधे पर ढेर सारा वजन रखा हुआ हो। हर शनिवार को काम से छुट्टी मिलने के बाद इंसान के पास 2 ऑप्शन होते हैं। तो इनमें जो पहला ऑप्शन यह है कि ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया देखने के लिए स्क्रॉल करते रहते हैं कि मेरे फ़ोटो पर कितने लाइक कमेंट आए हैं, या फिर मेरे फ्रेंड जिनको फॉलो कर रखा है उनके पिक को देखना कि कितने लाइक कमेंट शेयर हुए हैं, चैट करना, या फिर दोस्तों को कॉल कर कहीं बाहर घूमने जाना है, कहीं पार्टी करना है। दूसरा, अपने पढ़ाई, गोल, ड्रीम या फिर काम के लिए ज़रूरी रिपोर्ट बनाना या आइडिया के बारे में सोचना या प्लानिंग करना ताकि अगले दिन आसानी से उस काम को कर सके और तय की गई टाइम डेडलाइन तक काम को ख़त्म कर सके। एवरी वीकेंड इंसान के पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो सोशल मीडिया यूज़ करना, घंटों इंटरटेनमेंट देखना या फिर टाइम पास करना, और दूसरा, या तो अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत करना। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ चैलेंज खुद से है, ना कि दूसरों से। एवरी नाइट भी आपके पास 2 ऑप्शन है, खाना खाने के बाद अपना फेवरेट टीवी सीरियल देखना या फिर इंटरटेनमेंट देखना, या दूसरा, कोई इंस्पायरिंग बुक रीडिंग करना जिससे आपका पर्सनल ग्रोथ में हेल्प कर सकता है। खुद से क्वेश्चन कीजिए कि कौन सा यूज़फुल है, फेवरेट टीवी सीरियल, इंटरटेनमेंट देखना या कोई इंस्पायरिंग बुक रीडिंग करना। तीसरा, द पावर ऑफ वाई। लाइफ की सुंदरता या कम से कम इस फैक्ट पर इंटरेस्टिंग है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसे आप हमेशा अपने साथ नहीं ले जा सकते। हम सभी जानते हैं कि काम के दौरान डेली जो प्रॉब्लम या फिर जो चैलेंजेस आते हैं उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कन्फ्यूजन और उलझन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी भी चीज़ को क्लैरिटी के साथ देखने और हमारी समस्याओं को मूल कारण तक पहुंचने की हमारी क्षमता को प्रभावित करता है, इफ़ेक्ट करता है। स्पेशली जब हम एक पार्टिकुलर रिजल्ट के साथ आने की कोशिश करते हैं और जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती है, तब हम निराश हो जाते हैं। तो अगली बार जब आप एक अनडिजायर्ड रिजल्ट का एक्सपीरियंस करें तो प्रॉब्लम के जड़ तक पहुंचने के लिए वाई मेथड का यूज करें। अगर आप किसी भी चीज़ में असफल हो रहे हैं तो खुद से क्वेश्चन कीजिए, वाई, क्यों, आखिर असफल क्यों हो रहे हैं, क्या ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। किसी भी प्रॉब्लम में क्यों का पता लगाएं। जब तक क्यों का पता नहीं लगाएंगे तो शायद प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा। इसलिए तब तक नहीं रुकें जब तक क्यों का सेटिस्फाइड आंसर न मिल जाए। और जब अपनी संतुष्टि के अनुसार आंसर मिलता है
तो अपने अंदर से एक अलग ही तरह का एक्साइटमेंट फील होता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमेशा हमारा दिन मैजिकल और स्मूथ पलों से भरा हो। कहते हैं कि लाइफ का 10% ही होता है जो हमारे साथ होता है और बाकी का 90% हम पे डिपेंड करता है कि इस पर कैसे रिएक्ट करें। तो अपने लाइफ का वाई ढूंढिए। अगर अभी तक अपने लाइफ में वाई नहीं ढूंढे हैं कि आपकी लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, तो अपने लाइफ का वाई ढूंढिए, क्योंकि बिना ड्रीम का लाइफ में जीने का कोई मतलब नहीं है। सो आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद होगा। अगर वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे एक और नई वीडियो में।